हेलो एवरीवन, अगर आपका सिम एयरटेल प्रीपेड से पोस्टपेड गलती से हो गया है, ठीक है, या फिर आप एक बार जानबूझ के भी किए हो, तो बेसिक डिफरेंस सा समझ लो कि एयरटेल प्रीपेड सिम में कितना रुपया लगता है रिचार्ज करने में और एयरटेल पोस्टपेड का जो बिल आता है उसमें क्या डिफरेंस है। अब जान के चौंक जाओगे, इसका जो डिफरेंस है ना, बहुत गजब का डिफरेंस है। देखो, आज मैं इसलिए आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे साथ गलती से मैं एयरटेल जो मेरा सिम था प्रीपेड का, उसको पोस्टपेड में चेंज कर लिया। अब इसको फिर से प्रीपेड चेंज कराने के लिए झारखंड का रांची डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इसका ऑफिस है, ठीक है। तो एयरटेल का जो ऑफिस था उसमें मैं गया, सारे से मेरी बात हुई, तो मुझे वो जो समझाया ना उससे आपको मैं समझाऊंगा तो आप जान के चौंक हो जाओगे। आपको मैं स्क्रीन के माध्यम से पूरे डिटेल में समझाता हूँ क्या डिफरेंस है एयरटेल प्रीपेड सिम में और एयरटेल पोस्टपेड सिम में, और कितना का बिल, कितना का उसमें जो हमारा मंथली जो प्लान का हम पेमेंट करते हैं पैसा, वो कितना का डिफरेंस आता है, इसको भी जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक बना रहना, पूरा डिटेल में जानेंगे। अब जानकारी पाने के बाद आप खुद डिफरेंस कर पाओगे कि क्या सही है और कौन सा सिम गलत है, ठीक है। दोनों सिम को आप लेने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लो पूरे डिटेल में, तो समझ में आ जाएगा कि अगर एयरटेल पोस्टपेड लेने के बारे में सोच रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर देख लो एक बार। और एयरटेल आपका प्रीपेड ऑलरेडी है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी देख लो प्रीपेड में क्या बेनिफिट है और एयरटेल पोस्टपेड में क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, दोनों में सारी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। ना एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ओपन कर चुका, आप यहाँ देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप जब प्रीपेड यहाँ ऑप्शन आता है गेट पोस्टपेड करके ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पर अगर गलती से इस पर क्लिक करोगे, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सिम पोस्टपेड हो जाएगा। देख लो ये सिम अभी पोस्टपेड है, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। पोस्टपेड ये सिम आपको दिख रहा होगा यहाँ पास, ठीक, पोस्टपेड है। अब यहाँ देखो मेरा डाटा पूरा खत्म हो चुका है, पूरा डाटा खत्म हो चुका है, इसलिए डाटा ओवर यहाँ दिखा रहा है। और अगर डाटा रहता तो यहाँ जितना डाटा रहता वो दिखाता। अब देखो इसमें प्लान कितना का होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो यहाँ व्यू बिल पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ देखो इस तरीके से आपका इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ देखो मेरा नंबर आपको यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बिल कितना कितना सारा चीज़, कब बिल आएगा, कब क्या करेगा, सारा चीज़ को देखा। अब यहाँ मेन चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये व्यू प्लान पे आप देखो इस चीज़ को, ठीक है। व्यू प्लान पे अगर हम क्लिक करते हैं ना तो हमको पता चलेगा कि कितना बिल आता है। देखो एयरटेल पोस्टपेड का प्लान देखिए 399 रुपये पर मंथ प्लस GST, 18% GST लगता है, यहाँ 18% GST लगता है, यानी कि टोटल प्लान हो गया आपका 470 रुपये का। तो एक महीना में 470 रुपये लग रहा है, प्लस 40 GB आपको मिल रहा है। देखो 40 GB ही मिल रहा है और आपका 470 रुपया लग रहा है, इस चीज़ को ध्यान दो आप, ठीक है। देखो यहाँ 470 रुपया अमाउंट आपका लग रहा है, ठीक है। 399 प्लस GST बोला है, GST 18% लगता है, तो टोटल अमाउंट 470 रुपये आपका हो जाता है, ठीक है। और 40 GB देता है, ये पोस्टपेड में है, ठीक है। पोस्टपेड में इस चीज़ को समझो आप, यहाँ पोस्टपेड में इतना लग रहा है। और अगर आप अलग प्लान लेना चाहोगे तो यहाँ प्लान भी देख सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ देखो 499 प्लस 18% GST, जिसमें आपका 75, ये ऊपर का प्लान सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस चीज़ को, तो बेसिक चीज़ ये आ गया कि पोस्टपेड में कितना आता है, ठीक है, कितना का हमारा 1 मंथ का प्राइस रहता है, ठीक है। अगर मान लो अगर डाटा हो गया आपका ख़त्म, ठीक है, ये मेरा डाटा ख़त्म हो गया, डाटा आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है लकीर, ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ एरो, इस एरो पे क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ इस तरीके से होगा। देखिए हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या दिख रहा है, ठीक है। ये 40 GB वाला क्या था, मेरा प्लान था, ठीक है, हो गया ख़त्म। आप देखो यहाँ डाटा मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ देखो डाटा नहीं है ना अभी, तो यहाँ डाटा एड ऑन पे क्लिक करना पड़ेगा। और डाटा मैं क्या करूँगा, यहाँ से परचेज़, हम यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। देखो तो परचेज़ करने के लिए आप डाटा अपने हिसाब से 100, 200, 300, 500 का डाटा परचेज़ करोगे। यहाँ देखो GB दिखाया गया है, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल अभी 100 रुपये का परचेज़ करता हूँ, ठीक है। एक्टिवेट अगर मैं देखो का 1 टू एक्टिवेट पैक ₹100, क्या आप इसमें 100 रुपीज़ का पैक को एक्टिवेट करना चाहते हैं जो कि 15 GB देगा, ठीक है, 4 GB 4G डाटा इन्फिनिटी फैमिली सारी चीज़, ठीक है, 100 रुपये। तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए, एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद देखिए प्रोसेसिंग आ रहा है, ठीक है। देखिए योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस एंड विल टेक 30 मिनट टू कम्प्लीट, वी विल, देखो 30 मिनट के बाद ये सारा चीज़ हो जाएगा कंप्लीट, तो मुझे कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये जो हम 100 रुपये के लिए है ना वो हमारा
ऐड ऑन हो जाएगा, हमारा जो आएगा बिल उसमें हमको शो होगा कि हम 100 रुपये का डाटा उधार लिए थे सारे चीज़ को, ठीक है। अगर फिर यहाँ अगर मान लेते हैं कि सारे चीज़ हो गया, बिल देखिए व्यू बिल पे अगर क्लिक करके यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को व्यू बिल पे हम क्लिक करके देख सकते हैं कि अमाउंट हमारा कितना आने वाला है, सारे चीज़ को यहाँ चेक कर सकते हो। तो हम जानेंगे कि पोस्टपेड में डाटा खत्म होने के बाद किस तरीके से डाटा लेंगे, वो यहाँ से क्लिक करके डाटा लेंगे, वो चीज़ समझ गए, ठीक है। और जितना डाटा बाकी है वो यहाँ से आएगा और आपका प्लान जो है वो कितना लगता है, 399 रुपये लगता है प्लस GST यानी कि 18%, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाता है, 470 रुपया लग जाता है एक मंथ का 470 रुपये लगता है पोस्टपेड में, ठीक है। और यह 40 GB देगा, मात्र 40 GB देगा, ठीक है। अब समझते हैं प्रीपेड में क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये मेरा प्रीपेड का सिम है, ठीक है। पहले हमने देखा पोस्टपेड का सिम, ठीक है। मेरे पास एयरटेल का 2 सिम है, तो सबसे पहले मैं पोस्टपेड का आपको बताइए। आप देखो प्रीपेड, यहाँ प्रीपेड लिखा हुआ दिख रहा होगा। प्रीपेड में क्या है, इतना GB मेरे पास डाटा बाकी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, गेट पोस्टपेड बोल रहा है। पोस्टपेड में मैं नहीं क्लिक करूँगा, क्यों, अब मैं आपको बताऊँगा मैं क्यों पोस्टपेड आपको नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आप यहाँ देख लेते हैं, यहाँ इस पर क्लिक करके क्या ऑप्शन यहाँ देता है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो क्या क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पैक दिख रहा है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। ये मैं इसमें कितना किया था, 666 का रिचार्ज किया था, जो कि 1.5 GB पर डे है, ठीक है। ये सारा चीज़ को देगा, इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ में देख के, ठीक है। देखो अब हम बताते हैं आप चीज़ को, क्या ये हो गया प्लान। अब मान लेते हैं, समझो इस चीज़ को, बेसिक चीज़, तो ये चीज़ यहाँ हो गया सारा चीज़। अब समझेंगे इसका प्लान, हम पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, एयरटेल का। अब देखो मैं चेक करके आपको मैं बताता हूँ अभी। अब हम समझेंगे दोस्तों कि एयरटेल प्रीपेड का प्लान आप यहाँ देख लो, ठीक है। एयरटेल प्रीपेड का प्लान है ये। तो वहाँ क्या था, 399 प्लस 18% GST था, ठीक है। 18% GST, टोटल अमाउंट 470 रुपया पर मंथ हमको क्या देना पड़ता था, एयरटेल पोस्टपेड में 470 रुपये हमको पेमेंट करना पड़ता है हर मंथ, ठीक है। अब समझो एयरटेल प्रीपेड का प्लान देखो, यहाँ 400, देखो यहाँ 400 क्या बोल रहा है, 480 बोल रहा है, ठीक है। तो 470 रुपया हम अगर पर मंथ पेमेंट कर सकते हैं एयरटेल पोस्टपेड में, तो हम एयरटेल प्रीपेड में 480 रुपये पेमेंट हम कर सकते हैं 56 दिन के लिए, समझो 56 दिन के लिए हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और एयरटेल क्या था, पोस्टपेड में मात्र 30 दिन के लिए पेमेंट करना था। अब देखो नुकसान समझो। और यहाँ GB देखो 1.5 GB पर डे, यानी कि अगर मान लेते हैं, देखो 40 GB से तो यहाँ ज़्यादा है ना। तो देखो पोस्टपेड आप ना करो यार तो बेटर है। और पोस्टपेड एक बार आप कर लिया ना, तो 4 मंथ से पहले आपका प्रीपेड में चेंज नहीं होता है। 3 महीना कंपलसरी होता है। 3 महीने के बाद चौथा महीना आप दुकान जाइएगा एयरटेल कंपनी के पास, तो वो लोग बोलेगा चौथा महीना में इसको चेंज करता है, जो आपका पोस्टपेड है उसको प्रीपेड में चेंज करना है, ठीक है। 3 महीना तो कंपलसरी वो चलाना ही है। पोस्टपेड आपका है तो उसको 3 महीना चलाइए, चौथा महीना आइएगा तो चौथा महीना का जो बिल रहेगा बिल पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपका प्रीपेड में चेंज हो जाएगा। तो लॉस ये है दोस्तों कि एयरटेल प्रीपेड में कम पैसा में आप सारा डेटा भी आपको ज़्यादा मिलता है, प्लस आपका डे भी आपका ज़्यादा मिलता है एयरटेल पोस्टपेड के कंपैरिजन। तो ये चीज़ आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा कि आपको पोस्टपेड नहीं लेना चाहिए, प्रीपेड कराओ दोस्त, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको पूरा डिटेल में आ गया होगा समझ में। और नहीं है तो फिर भी नीचे आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, एयरटेल प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में। और अगर आप झारखंड में हो, ठीक है, और अगर रांची के आसपास रहते हो दोस्तों, तो आप रांची में आइएगा, हरिओम टावर में आपका ग्राउंड फ्लोर में एंटर कीजिएगा गेट, तो आपको राइट साइड में ये एयरटेल का जो कस्टमर रहता है दोस्तों, कस्टमर केयर आप बोल सकते हो या फिर ऑफिस आप बोल सकते हो, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। हरिओम टावर जाइएगा दोस्तों, एंटर कीजिएगा जैसे ही, तो आपको राइट साइड में ग्राउंड फ्लोर में आराम से ये दुकान मिल जाएगा। वहाँ जाके सारा जानकारी भी आप ले सकते हैं।